बात उस समय की है जब दादा भीम ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघे को तोड़ दिया है, जघन को भग्न कर दिया। जीवन की आखिरी सांस लेते हुए दुर्योधन सरोवर के किनारे पड़ा था। वहीं पर अश्वत्थामा आया और कहा, मित्र, महाभारत में हम पराजय की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने हमेशा गलत नीति का आश्रय लिया। यह आपके गलत नीतियों का परिणाम है। दुर्योधन ने कहा, क्यों? कर्ण की जगह पर यदि आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज विजयश्री आपको मिली होती। यह अश्वत्थामा बड़ा महत्वाकांक्षी था हमारा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, बिन बातों की चर्चा ही व्यर्थ है, बचा ही क्या है? अब बातों का क्या मतलब? अश्वत्थामा ने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी विजय मिल सकती है, मुझे सेनापति बनाओ। दुर्योधन ने भी मरते हुए अपने रक्त को लिया और तिलक करते हुए कहा, जाओ सेनापति। लेकिन सेना तो है नहीं, पति किसके बनोगे? कहा, अभी भी 2 लोग मेरे अतिरिक्त जीवित हैं, कृतवर्मा और कृपाचार्य, और मैं अश्वत्थामा, तो मैं सेनापति, ये दोनों मेरे सैनिक। क्या करोगे? कहा, मैं पांडवों को मारूंगा। चल पड़ा वहां से कह करके। अब मारू कैसे सोचने लगा। एक वृक्ष के नीचे अश्वत्थामा लेटा, क्या देखा कि दिन के उजाले में उल्लुओं को कौवे मार के भगाते हैं कि नहीं? दिन में उल्लू कौवा देख लें तो मार के भगाते हैं, कितना भी उल्लुओं का बड़ा झुंड हो। लेकिन कौवे पूरे वृक्ष पर बैठे थे, लेकिन रात के अंधेरे में एक उल्लू आया और उसके डर से सारे कौवे भाग गए। अश्वत्थामा ने कहा, इसका मतलब कोई कितना भी कमजोर हो, रात का अंधेरा महत्वपूर्ण है। कोई कितना भी बड़ा वीर हो, अंधेरे में सो रहा हो तो गला काटा जा सकता है। इस काक उलूकन न्याय से मैं पांडवों को मारूंगा। और अर्धरात्रि में मारने का निर्णय लेकर के शिविर की ओर चला पांडवों के। पांडव तो सोने जा रहे थे, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, चलो कहीं घूम करके आते हैं। लेकर के दूर चले गए। पिता का बिस्तर खाली पाकर पांडव पुत्र, जो द्रौपदी से 5 पुत्र हुए थे, वो सोए थे। इन्हीं को पांडव समझकर सोते हुए आधी रात को अश्वत्थामा ने इनका गला काट दिया, 5 का सिर लेकर आया। मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, मैंने तो 5 पांडवों को मार दिया, इधर लाओ सिर। देखा महाराज, वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। एक दर्द उठा, मित्र तुमने क्या किया? ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। अब हमारे वंश में तो मरने के बाद कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, तुमने इनको मार दिया। इतनी पीड़ा हुई कि दुर्योधन का प्राणांत हो गया महाराज। इधर प्रातः काल होते द्रौपदी ने जब मृत पुत्रों को देखा, छाती पीट कर रोने लगी। पांडव उधर से लौटे वो भी रोने लगे। पूरे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। कौन इतना बड़ा आतताई है जो किसी के सोते हुए पुत्र का गला काट दे? इतना बड़ा आतताई तो कोई नहीं हो सकता। जिस युग में धर्मयुद्ध चलता था, विचार करो, कोई पीठ दिखा दे तो लोग बाण नहीं चलाते थे, सूर्यास्त हो जाए तो कोई बाण नहीं चलाता था। उसके बाद शत्रुता भूल करके लोग एक साथ भोजन करें। युद्ध में भी पहले बड़ों को प्रणाम करके युद्ध आरंभ कर। वो धर्म का ऐसा युग था जहां युद्ध में भी धर्म था। और आप सोचो, उस युग में अधर्म का आरंभ तो खूब हुआ, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कोई आतताई नहीं था जो किसी के सोते हुए बेटे को वीर होकर और गला काट दे। कौन हो सकता है? रो रही थी गला फाड़ कर द्रौपदी। एक मां की पीड़ा को कौन समझे जिसके बेटे मार दिए जाएं? अर्जुन की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। केशव, ये कौन कर सकता है? कन्हैया ने कहा, चलो मैं लेकर चलता हूं, इन्हें तो सब पता है कौन क्या कहां क्या किया है। भागा अश्वत्थामा अर्जुन को देखते ही। कन्हैया ने कहा, पकड़ो इसे। अश्वत्थामा समझ गया आज मार डालेगा, और अश्वत्थामा ने यहां ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज। भागवतकार कहते ब्रह्मास्त्र चला दिया इसने। अब तो अर्जुन घबराए, क्या करें? कन्हैया ने कहा, सुनो, संजहारार्जुनोद्वयम, इसको चलाने आता है लेकिन लौटाने नहीं आता, इसलिए संजहारार्जुनो है। ऐसा करो कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, और ब्रह्मास्त्र चला करके फिर दोनों ब्रह्मास्त्रों का समन करो, यही एक उपाय है। अर्जुन ने ऐसा ही किया, फिर दोनों का शमन किया, दोनों को लौटाया, और तब अश्वत्थामा को पकड़कर हाथ पांव बांधकर रथ के पीछे डाल दिया।
लाया गया अश्वत्थामा उस स्थल पर जहां पांडव, द्रौपदी थी, हस्तिनापुर वासी थे, सब रो रहे थे, सब देखना चाहते थे कौन इतना बड़ा आतताई है। और जैसे अश्वत्थामा उतारा गया, जिसका सिर नीचे हो गया, तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवांगमुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतम गुरोषुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। पशुवत पाशबद्धम, ध्यान से सुनिएगा, पशु की तरह बांध कर लाया गया। हाथ पांव बांधे, पशु ही बांधे जाते वैसे बांध के लाया। गले में भी रस्सी पड़ी, महाराज खींच के आगे किया। लेकिन अश्वत्थामा को जब समाज के सामने खड़ा कर दिया गया ना, तो अवांग मुखम, सिर नीचे हो गया। समाज में सिर किसका नीचा होता है? समाज में सिर उठाकर कौन खड़ा नहीं हो सकता? का कर्म जुगुप्सितेन, जो जुगुप्सित कर्म करता है, जो पाप कर्म करता है, वो कभी समाज में सिर उठा के खड़ा नहीं हो सकता, नीचे सिर है। लेकिन द्रौपदी ने देखा, निरीक्ष कृष्णा प्रकृतम गुरो श्रुतम, जिसने किया है वो तो मेरा गुरुपुत्र है। उवाच चासहंतस्य बंधनायनम सती, वो दौड़ी और कहती है खोल दो रस्सी, खोल दो इसको, छोड़ दो इसको, मत मारना। मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण है, ब्राह्मण असाधारण होता है, ब्राह्मण समाज का गुरु होता है। महाराज होता है कि नहीं? एक बात कहूं, ब्राह्मण आपके खुशियों में भी साथ रहता है। आपके घर कोई मर जाए ना, तो शमशान के उस पीड़ा में भी ब्राह्मण खड़ा होता है, वहां भी कर्म कराता है, सयान कर्म, श्राद्ध भी कराता है। ब्राह्मणी समाज में वह है जो सबका हित चाहता है। महाराज आपके घर कोई जन्म हो, उस खुशी में भी शामिल, आपके घर कोई मर जाए, उस दुख में भी शामिल है। ये समाज का गुरु होता है, इसलिए हमें ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। घर के रिश्तेदार नहीं आते महाराज, सब कुछ नहीं आता, लेकिन कर्म कराने वाला ब्राह्मण आता है। और आज समाज में पता है, कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण को लोग उतना भी नहीं देते जितनी उसकी जीविका चल सके। ये भी समाज की एक बड़ी पीड़ा है। इसलिए अच्छे कर्मकांड कराने वाले अब समाज में मिलते भी नहीं है। आज जीविका चलाना मुश्किल है महाराज। लोग इतने प्रश्न पूछते हैं, नाच में, तमाशे में, ऑर्केस्ट्रा में करोड़ों खर्च करने वाले, जब ब्राह्मण को थोड़ी दक्षिणा देनी पड़ी तो महाराज है ना, उनका कलेजा धक धक करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब व्यर्थ जा रहा है, आज ही मैं लूटने वाला हूं। आप बताओ, इतनी पीड़ा होती है। ये समाज का गुरु है, आदर करो, सम्मान करो, फिर देखना आपकी वृद्धि। संसार में जितने लोगों ने श्रेष्ठ उन्नति पाई है, वो सब ब्राह्मण भक्त बनकर पाए, ब्राह्मणों का आदर करके पाए। भगवान के हृदय पर भी एक ब्राह्मण ने लात मार दी, भृगु ने। ब्राह्मण उस चरण की भी भगवान ने पूजा की। पूजनीय है, छोड़ दो इसको, ब्राह्मणों नितराम गुरु। और सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, गुरु का पुत्र गुरु की तरह होता है, ये और कोई नहीं, ये भगवान द्रोण ही है जो प्रजा के रूप में है। हमें यदि हम गुरु का आदर करते हैं तो हमें गुरुपुत्र का भी करना चाहिए। ध्यान से समझना, गुरुपुत्र आत्मा वही जायते पुत्र है, गुरुपुत्र भी गुरु की तरह ही होता है, अलग नहीं होता। ये भगवान द्रोण है, इनको मारोगे? छोड़ दो, एक बार तो मार ही दिया, एक बार तो मारा है ना गुरु द्रोणाचार्य को। मेरे गुरु माता पति के मृत्यु के दुख को तो सहकर जीवित रह गई, लेकिन पुत्र की पीड़ा क्या होती है कि मां ही समझ सकती है। मैं एक मां हूं, मेरे पुत्र मारे गए हैं और उस पुत्र की पीड़ा को मैं समझ रही हूं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि और कोई मां मेरे जितना दुख से फिर गुजरे। इसलिए मां रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, मां गौतमी माने मेरी माता, गुरु माता, द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा की माता भी रोएंगी। इसलिए छोड़ दो।
धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम समम महत। यहां द्रौपदी के वचन की 6 विशेषता है। अब समय कम है नहीं, मैं इसकी व्याख्या करता। धर्मम, धर्म सम्मत बोल रही हूं। न्यायम, न्याय सम्मत बोल रही है। सकरुणम, इनकी वाणी में करुणा है, निर्विलीकता है, समता है, और वाणी महत है। महाराज, इस वाणी को सुन करके युधिष्ठिर भावुक हो गए। धर्मराज हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कर, ये द्रौपदी छोड़ दो, मरने वाले तो मर गए, अब क्या अश्वत्थामा के मारने से हमारे पुत्र जीवित थोड़ी हो जाएंगे। द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो। और नकुल सहदेव भी कहने लगे छोड़ दो। लेकिन दादा भीम दौड़े, तुम छोड़ भी दोगे अर्जुन तो मैं मार दूंगा, इसने मेरे बेटे को भी मारा है। अब भीम को साधारण मत समझे, महाराज ये बड़े भयंकर हैं, जल्दी किसी की सुनते नहीं, अपने पे आ गए थे। दौड़े मारने के लिए, जब दौड़े तो बीच बचाव के लिए भगवान को उतरना पड़ा। और यहां पर सूत जी कहते हैं कि भगवान चतुर्भुज हो गए। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा। भगवान यहां चतुर्भुज हो गए, अभी तक 2 भुजा थी, 2 और प्रकट हो गई। 2 से इधर रोक रहे भीम को, 2 से इधर द्रौपदी को। अरे रुको, द्रौपदी को कहते ठीक है बचा रहा हूं, भीम से कहते ठीक है तुम्हारी भी बात मानी जाएगी। हमारा दोनों की बात कैसे रखोगे? अब अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ है। अर्जुन कहते मैं क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं? केशव क्या करूं? केशव ने पूछा हमसे पूछा? कहा नहीं गुरुदेव तो आप ही हैं, तो पूछे किससे? अब इतने बड़े गुरु जिन्होंने गीता जैसा ज्ञान दिया हो, इनके हृदय किसे पूछा जाए? आप बताओ क्या करें? कन्हैया ने कहा मुझसे पूछ रहे हो तो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण अवध्य होता है। और शास्त्र कहते हैं आतताई बधारहण, और शास्त्र यह भी कहते हैं कि आतताई मारने के योग्य होता है। ब्राह्मण है छोड़ दो, आतताई है मार दो। अब अर्जुन और उलझ गए। अर्जुन ने कहा ये कौन सा निर्णय दिया आपने? ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई है वध उचित है, ब्राह्मण है अवध्य होता है। अर्जुन जब उलझे तो कन्हैया मुस्कुराए। अरे भाई कभी कभी शिष्य की परीक्षा भी तो लेनी चाहिए। गीता मैंने सुनाई, जरा देख लूं कि कितना अभी तक समझ कर बैठे हो। अर्जुन समझ गई इशारा क्या है। कहा भीम की बात भी माननी है, द्रौपदी की भी माननी है, शास्त्र के इन दोनों वचन को मानना है। ब्राह्मण है मारना भी नहीं है, आतताई है छोड़ना भी नहीं है। और अर्जुन ने इन सारे बातों को किया, मार भी दिया और छोड़ भी दिया। कहा दोनों काम कैसे हुआ? कहा देखो मारना क्या है, मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। आगे बढ़े और उसके मस्तक में एक मूल्यवान मणि थी महाराज, उस मणि को छीन लिया, धक्का देकर अपमानित करके वहां से भगा दिया। देखो मार भी दिया और छोड़ भी दिया। कैसे? कहा देखो ब्राह्मण या श्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे मारा जाता है। बधो नान्योस्य देहि कहा, उसको शरीर से मारोगे तो मिटा नहीं पाओगे। ब्राह्मण को मारना होना तो 3 काम करो। बपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा। बपन माने समाज में सिर छील करके लोग नहीं गधे पे बिठाते, बपनम उल्टा पलटा सिर छीलना, मुंडन कराना नहीं। बपनम का अर्थ आप मत समझना कि छौर कर्म कराना। बपन का अर्थ उल्टा पलटा सिर छील करके आज भी समाज में लोग गधे पे घुमाते हैं, जो बड़ा आत्ताई होता है, दंड देने के लिए। द्रविणादानम माने उसकी संपत्ति छीन लेना, सब कुछ छीन लो उसकी। और स्थान निर्यापणम तथा भरी सभा में उसको अपमानित करो। महाराज अपमान बहुत बड़ी मौत है। व्यक्ति जितनी बार सोचता है ना उतनी बार मरता है। एक बात कह रहा हूं आपसे, समाज में यदि कोई आपको अपमानित कर देना तो मृत्यु में एक बार आप मरोगे, और अपमान की आग में जितनी बार सोचोगे उतनी बार मरोगे, उससे अधिक पीड़ा होगी। ये ब्राह्मण की मौत है। बधो नान्योस्य देहि कहा, शरीर से इनको मारोगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये 3 काम कर दोगे तो मृत्यु से बढ़कर मृत्यु देना है। तो शरीर को तो जीवित छोड़ दिया, लेकिन मृत्यु से बढ़कर भी मृत्यु दे दी। मार भी दिया और छोड़ भी दिया, मैंने दोनों काम कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा बड़ा दुष्ट है।
इसने बड़ी दुष्टता कर दी है महाराज। यह आया तो देख लिया कि अभी भी एक बीज बाकी है पांडव और कुरुवंश में, कौरवों के वंश में। कौन सा बीज? देख लिया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, और जाते जाते इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जाने के बाद, यहां से बचने के बाद, इधर युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ, विजय मिल गई, महाभारत जीत लिए। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका लौटना चाहते हैं, बहुत दिनों से भाग लेने आए हैं इस युद्ध में, और इनके भी परिवार है, बच्चे हैं, सब आगे लिखा है, सब तरस रहे हैं कब आएंगे द्वारिकाधीश। भगवान भी सोच रहे हैं हम भी अपने पत्नियों के पास जाएं, बच्चों के पास जाएं। और जैसे रथ सजा धजा, सैनिक तैयार हैं छोड़ने के लिए, एक हाथ से रथ की ध्वजा पकड़ी, दाहिना पांव रथ के ऊपर रखा, अभी बायां पांव चढ़ाने ही जा रहे थे, एक हाथ हिलाकर सभी हस्तिनापुर वासियों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे। उसी समय एक घटना घटी। एक देवी दौड़ करके आई जिनके मुखड़े पर घूंघट है, और आकर धड़ाम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए कहती हैं, पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माने रक्षा करो, रक्षा करो। अब भगवान द्वारिकाधीश देखने लगे, आगे पीछे तो कोई दिख नहीं रहा, किससे रक्षा करूं? बेटी कौन हो तुम? घूंघट हटाया उसने। लोगों ने देखा ये और कोई नहीं है, तो विधवा महाराज, अभिमन्यु की पत्नी है, रो रही है, हाथ जोड़कर मेरी रक्षा करो। भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा, किससे? कोई दिख तो नहीं रहा है। तब उसने कहा कि एक तेज आया है जो मेरे गर्भ के भीतर घुस गया और मेरे गर्भगत शिशु को मार रहा, मेरे गर्भ में जलन हो रही है, एक तेज प्रवेश किया है। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्य था। मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। प्रार्थना की, क्यों रक्षा करो? कहा इसलिए रक्षा करो श्याम सुंदर कि जब अभिमन्यु की, मेरे पति की मृत्यु हुई थी ना, तो आपके पांडव भी मर जाते, और आपका सबसे दुलारा अर्जुन तो तुरंत मर जाता। लेकिन पता है वो क्यों जीवन धारण कर पाए? आपके प्रिय भक्त पांडव, क्योंकि उनके आशा का आखिरी केंद्र बिंदु मेरा गर्भ है। यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो आपके भक्त पांडवों के आशा का आखिरी केंद्र बिंदु भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मां में गर्भो निपात्यता, मेरे गर्भ की रक्षा करो। दूसरी बात यह है, मैं भी पति के साथ सती होने जा रही थी, मुझे रोका गया, मैं इस धर्म का पालन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैं गर्भवती थी। जिस गर्भ के कारण मैं उस धर्म का पालन नहीं कर पाई, आज मेरा गर्भ भी नष्ट हो गया तो मेरे पास बचेगा क्या? इसलिए मां में गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा करो। अथवा ये आखिरी बीज है इस वंश का, इसलिए मां में गर्भो निपात्यताम, इसलिए रक्षा करो केशव, मेरे लिए नहीं अपने लिए। भगवान से कहा अपने लिए रक्षा करो। यदि ये मर गया ना तो आपकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी द्वारिकाधीश। दुनिया कहेगी जिस वंश के रक्षक श्री कृष्ण थे, उस पांडवों के वंश में मरने के बाद कोई जलांजलि देने वाला भी नहीं बचा। इसलिए मेरे लिए नहीं, अपनी लाज बचाने के लिए मां में गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा करो। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दुनिया यही कहेगी कि जिस वंश के रक्षक भगवान द्वारिकाधीश थे, उस वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। मां में गर्भो निपात्यताम कैसा भाव है? ये आपके भक्ति वंश का आखिरी बीजांकुर है, इसलिए मां में गर्भो निपात्यताम। तो धीरे से कहा, आपके भागवत का श्रोता पैदा होने से पहले मर जाएगा, इसलिए मां में गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान श्याम सुंदर ने सुना। अच्छा एक बात और है,
ये उत्तरा और किसी के पास रोने नहीं गई। समर्थ ससुर अर्जुन खड़े हैं, पांडव खड़े हैं। या स्त्री के जीवन में जब कोई पीड़ा होती है तो स्त्री के आगे रोती है। सासू मां सुभद्रा के पास रोने नहीं गई, द्रौपदी के पास रोने नहीं गई। मां कुंती, अक्सर जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं बहुएं वहां रोती हैं, मां कुंती के पास रोने नहीं गई। सीधे श्री कृष्ण के चरण पकड़ कर रो रही है। क्यों? क्योंकि इस घर में पूरे परिवार ने इस बहू को एक ही शिक्षा दी है, बेटी जीवन में जब विपत्ति आए तो कभी दुनिया के आगे मत रोना, जब भी रोना है तो भगवान के आगे रोना। द्रौपदी ने भी कहा है, मैं भी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बिलखती रही, विशूरती रही, करुण क्रंदन करती रही। अरे दुनिया को तो छोड़ो, हम मेरे पति भी बैठकर देखते रहे। दुर्योधन बार बार जंघा ठोक कर कहता, नग्न करके मेरे जंघे पर बिठा दे द्रौपदी को। जानती हो बहुरानी, संसार रक्षा नहीं करता विपत्ति में, विपत्ति में रोना है तो उस भगवान के आगे रोना। आज उत्तरा के जीवन में विपत्ति आई तो सीधे भगवान की चरण पकड़ी। मां में गर्भो निपात्य था, मेरे गर्भ की रक्षा करो, कामम दहतु मामनाथ। भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा, बेटी तुम्हें लगता है कि मैं समर्थ हूं गर्भ के भीतर की जलन को मिटाने में, उस तेज को, उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने में? तो देखिए, जो उत्तरा की प्रार्थना है ना, मैं केवल एक श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं, बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। विशेषण क्या क्या दे रही है? पाहि पाहि महायोगी, 3 शब्द की व्याख्या। पहला विशेषण दिया महायोगीन। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहां गर्भ पर कौन प्रहार कर रहा है? तो उत्तरा ने पहला विशेषण दिया, पाहि पाहि महायोगीन। हे महायोगी, साधारण योगी भी नेत्र बंद करके संसार में घटने वाली घटना को देख सकता है, तो आप तो महायोगी हो, तो क्या आपको ये घटना दिख नहीं रही है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहो, लेकिन क्या मैं समर्थ हूं? तो दूसरा विशेषण रखा, पाहि पाहि महायोगीन देव देव। हे देवों के देव, एक साधारण देवता भी जब रक्षा कर लेता है किसी घटना से, किसी को बचा लेता है विपत्ति से, तो आप तो देवों के भी देव हो, इसलिए मेरी रक्षा कर। बेटी तुम करियो गर्भ में समस्या है, तो गर्भ के स्थान को छूने देखने का अधिकार तो पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते। आप कहते हो पति को देखने छूने का अधिकार है, तो आप तो जगतपति हो कन्हैया, इसलिए रक्षा करो मां में गर्भ। इस संबोधन को सुनते ही भगवान द्वारिकाधीश अंगूठे भर के हो गए, छोटे अंगूठे भर के होकर के, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक एक घटना को समझना। बड़े बड़े संत योगी शास्त्र कहते हैं ऐसा कर्म करना जिससे गर्भ में ना आना पड़े, गर्भ में ना आना पड़े। इसीलिए हम सारी साधना जीवन भर करते हैं। गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है, मलमूत्र की थैली होती है, दुर्गंध होती है, पीड़ा होती है, जिस गर्भ में साधारण इंसान भी नहीं जाना चाहता। बाहरे कृपालु ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा के लिए यदि गर्भ में भी प्रवेश करना पड़े तो भगवान एक क्षण नहीं लगाए महाराज, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करें, गर्भ में प्रवेश करें, और अपनी गदा को चक्राकार घुमाते हुए उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया। ब्रह्मास्त्र से इस बालक की रक्षा की। एक बात और है, वह मां भाग्यशालिनी है जिस मां के गर्भ में कोई भक्त आता है। मां का याद हो, गर्भ में प्रहलाद जैसा भक्त आया, मां सुनीति गर्भ में ध्रुव जैसा भक्त आया, मां सुमित्रा गर्भ में लक्ष्मण जैसा भक्त आया। वो मां परम धन्य मानी जाती है जिसके गर्भ में स्वयं भगवान आ जाए। मां कौसल्या श्री राम के रूप में आए भगवान,
माँ देवकी श्री कृष्ण के रूप में आए, माँ अदिति श्री वामन के रूप में आए। लेकिन एक बात कहूं, बहुत सी धन्य स्त्रियां हुई होंगी, लेकिन यदि संसार में कोई धन्यतमा स्त्री हुई, या तो किसी के गर्भ में भक्त आए या किसी के गर्भ में भगवान आए, लेकिन उत्तरा का सौभाग्य देखो, आज गर्भ में एक साथ भक्त परीक्षित भी हैं और भगवान श्री कृष्ण भी हैं। ऐसा सौभाग्य तो एकमात्र इस उत्तरा को मिला है, उत्तरा को मिला है।